यहाँ इंसान पढ़ा जाता है। चेहरा नहीं, यहाँ इंसान पढ़ा जाता है। मजहब नहीं, ईमान पढ़ा जाता है। चेहरा नहीं, यहाँ इंसान पढ़ा जाता है। मजहब नहीं, ईमान पढ़ा जाता है। अरे हिंदुस्तान ही वो मुल्क है मेरे यारो, जहाँ गीता के संग कुरान पढ़ा जाता है। आजान का जिस दिन मंदिर की घंटी का स्वर बन गया आजान का, उस दिन नक्शा बदल जाएगा मेरे हिंदुस्तान का। ये संस्कार की बात कर रहा था। वाकई हम लोगों को, हमारे पास संस्कार नहीं है, इन्हें हमें सुरक्षित रखना है। एक कमेंट आपके बीच में रखता हूं और बात आपको अच्छी लगे तो आगे से पीछे तक आशीर्वाद दीजिएगा कि हमें अपने संस्कारों को बचा के रखना है। अगर चीन के पास श्रम की शक्ति है, जापान के पास तकनीक की शक्ति है, अमेरिका के पास डॉलर की शक्ति है, तो हम भारतीयों के पास परिवार और संस्कार की शक्ति है। नहीं पीऊंगा, इसके बावजूद 4.5 लोग जा रहे हैं। 4.5 लोग। चलो आप हंसे तो सही है, मैं तो मैं डर गया था। जिस तरीके से आपने लता जी को सुना, मुझे ऐसा लग रहा था मुरारी बाबू की कथा सुन रहे थे। लेकिन डूब के सुन रहे थे। अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया। अपन ज्यादा इसमें पढ़ते नहीं, लेकिन अपन तो हाथ से लिखते हैं। तितली, पंछी, ये वो कोई मतलब नहीं। मिश्रा जी, मैं तो एक कवि सम्मेलन में जैसे ही कविता पाठ आरंभ किया, एक गधे ने रैंकना शुरू कर दिया। तो मैंने आयोजक को बुलवाया, मैंने कहा इस गधे का रैंकना बंद करवाइए। आयोजक बोला वो भी तो यही कह रहा है। क्या बात है। अभी मैं आ रहा था, रास्ते में एक बच्चा रो रहा था, तो मैंने उसको पूछा बेटा क्यों रो रहे हो? बोले मेरे माँ और बाप में झगड़ा हो रहा है। मैंने कहा कौन है तुम्हारा बाप? वो बोला इसी बात पे तो हो रहा है। क्या बात है। सर कहीं से भी आसे मिल जाता है। अभी मैंने सर आदमी से झगड़ा होते होते बचा। अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, मेरे बगल में भाई साहब बैठे थे। उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं कवि हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा आप क्या करते हैं? बोले मैं बहरा हूँ। आप कवियों की कितनी इज्जत करते हैं अपने को पता चल जाता है। वाह वाह। आज तो आप बड़ी अच्छी जगह में आया हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ता है मिश्रा जी। एक बार ऐसी जगह में चला गया जो सुनने वाली सभी विधवाएं थी। ईमान से सच्ची बोल रहा हूँ, सभी विधवाएं थी। तो एक विधवा दूसरे से बोले सुहागनों से लपंगे अच्छे। अपने को कम से कम इतना तो मालूम है कि अपने पति हैं कहाँ। क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। आदमी सोचता कुछ सर, निकलता कुछ और ही है। अभी मैं अपने दोस्त के घर गया तो रो पीट रहा था। मैंने कहा क्या हो गया? बोला मेरी बीवी गुम हो गई। मैंने कहा बीवी गुम हो गई तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवा। बोला पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला पिछले दिनों मेरा स्कूटर गुमा था, पुलिस वालों ने 1 हफ्ते तक चलाया। क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या भरोसा जताया। मैं जताऊंगा दिनेश, फिक्र मत कर। तो तूने इतना जताया तो मुझे भी कुछ ना कुछ जताना ही पड़ेगा। बाबा रामदेव की दिनेश बात कर रहा था। वाकई साहब बाबा रामदेव और मल्लिका शेरावत का बहुत प्रकोप है साहब। सच्ची बाबा रामदेव का तो वाकई प्रकोप है सर। जिनके ना कमा रहना छाती वो भी कर रहे हैं कमाल भाती। मैं एक कमेंट आपके बीच में करूंगा, आगे से पीछे तक तालियां बजेगी कि सर बाबा रामदेव और मल्लिका शेरावत ने प्राण पी लिए साहब, प्राण पी लिए। आगे से पीछे तक तालियां बजेंगे। बाबा दिन में सोने देता। ओह क्या बात है। हाँ नौनी भैया खुद जागता है इसलिए जानता है। हाँ मैं सब कुछ करता हूँ दिनेश, बड़ा हूँ। मनमोहन सिंह की बात कर रहे थे, एक कमेंट और मनमोहन सिंह जी के लिए करूंगा। देखिए आप लोग बारी बातों को पकड़ रहे हैं इसलिए मैं कहने की हिम्मत करता हूँ। सब मनमोहन सिंह जी के लिए इतना कुछ कहा जाता है, लेकिन मैं कहता हूँ मनमोहन सिंह जी हमारे देश के सबसे मासूम प्रधानमंत्री हैं। मैं बोल रहा हूँ इस देश के सबसे मासूम प्रधानमंत्री
मुंह नहीं खोलते। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बढ़िया बात की, वाह 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 नवीन भाई वाह। बढ़िया बात तो अब मैं कहूंगा दिनेश, देख कैसे, देखिए एक पंक्ति में भी व्यंग कैसे हो जाता है। देखिए सर, आप बड़ा मुस्कुरा रहे हैं। एक नेताजी ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे। मैंने उनसे एक साधारण सा सवाल पूछ लिया। मैंने कहा नेताजी ये बताइए, भारत बड़ा कि अमेरिका? वे बोले अमेरिका। मैंने कहा नहीं भारत। बोले कैसे? सर मैंने एक पंक्ति में सिद्ध कर दिया उनके सामने कि भारत बड़ा है। अगर आज बड़ौदा के श्रोताओं के बीच में मैं सिद्ध कर दूं तो एक एक श्रोता का मुझे आशीर्वाद मिले। मैंने नेताजी से पूछा कि भारत बड़ा कि अमेरिका? वे बोले अमेरिका। मैंने कहा नहीं भारत। बोले कैसे? मैंने कहा जिस देश को सन 47 से आप जैसे नेता खा रहे हो, वाह, और जो अब तक बाकी बचा हो उससे बड़ा कोई देश हो सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह नहीं, वाह वाह वाह। देखिए दो समस्याएं ऐसी हैं जिससे पूरा देश इस समय जूझ रहा है। एक है महंगाई और दूसरा है भ्रष्टाचार। मैं दोनों पे एक एक टिप्पणी करके जाऊंगा ताकि मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो भी पूरी हो जाए। आप सब लोग महंगाई से त्रस्त हैं और मिश्रा जी यहाँ पे फोन पे बातें करने में थोड़े व्यस्त हैं। कोई बात खैर, महंगाई पे मैं टिप्पणी करता हूँ कि पिछले दिनों जब सरकार ने 108वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए, वाह, तो मैं अपनी गाड़ी को पेट्रोल पंप पे ले गया और मैंने पेट्रोल वाले से कहा कि 10 रुपए का पेट्रोल दे। वाह, वो बोला भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो, 10 रुपए में तो ये गाड़ी 10 मीटर भी नहीं चल पाएगी। अबे मैंने कहा किसे चलानी है? तू तो 10 रुपए का ऊपर से छिड़क दे, मुझे आग लगानी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा यार, उन पे क्या बात है। और सर देखिए नेगेटिव में से पॉजिटिव बात एक कवि कैसे लेके आता है। नेगेटिव में से पॉजिटिव, जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं सब ताली बजाएंगी मेरे एक दोहे पर। इसमें हास्य की कोई बात नहीं है, व्यंग की बात देखिए, करुणा की बात देखिए, मार्मिक पंक्तियां आपके बीच में पढ़ रहा हूं। नेगेटिव में से पॉजिटिव कैसे निकाल के लाता है कवि कि महंगाई से बढ़ गए पेट्रोल के दाम। वाह, महंगाई से बढ़ गए पेट्रोल के दाम, जलने से बच जाएंगी नववधुएं हर शाम। हाय हाय, वाह 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 वाह। ये बड़ौदा के लोग ही हैं जो ऐसी मार्मिक पंक्तियों पर भी तालियां बजाते हैं, वरना महंगाई का तो ऐसा है सर। पिछले दिनों मैंने केले वाले से पूछ लिया, मैंने कहा केले कैसे दिए? बोला 20 रुपए दर्जन। मैंने कहा कुछ कम कर दे, तो उसने 2 केले कम कर दिए। विकट हो गई महंगाई। और भ्रष्टाचार के अन्ना हजारे की बात कर रहा था दिनेश। अन्ना हजारे वाकई बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और ईश्वर करे उनका प्रयास सफल हो। लेकिन मिश्रा जी, भ्रष्टाचार किस अंदर तक हमारे ब्लड में घुस चुका है, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ शिष्टाचार बन चुका है। मैं एक टिप्पणी आपके बीच में करके जाऊंगा और आपको पता लग जाएगा कि ये न हिलने का। पिछले दिनों एक सरकारी कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के लिए अपने रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए। वाह, पिछले दिनों एक सरकारी कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के लिए अपने रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए। तो उसके सीनियर ने उसे केबिन में बुलाया और डांटा। बोले ये क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, कम से कम 5 तो लिखवाता। ये क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। तो जूनियर ने जो जवाब दिया उस पर आपका आशीर्वाद मिले। जूनियर कर्मचारी बोला सर आपका क्या खा के मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। सर इस अंदर तक जा चुका है। तब मैं कहता हूँ यहाँ पे ये गुजरात में हम लोग आए हुए हैं, गुजराती की बात कर रहा था दिनेश। वाकई साहब मैं सच बता रहा हूँ, जितना अगर मैं 100 कवि सम्मेलन करता हूँ तो उसमें से 80 गुजराती कराते हैं। ये गुजरातियों ने ही हिंदी को संभाला हुआ है, मैं सच बता रहा हूँ। बड़ी जिंदा दिल कौन है साहब, बहुत बात सत्य है, जो आगे कहूंगा वो और ज्यादा सत्य है। नहीं घबराइए मत, ऐसा कुछ नहीं है। बड़ी जिंदा दिल गाँव में साहब गुजराती, हर चीज का मजा लेता है मिश्रा जी गुजराती। अगर कोई गुजराती गलती से कुएं में गिर जाएगा तो पहले नहाएगा। क्या बात, बाद में चिल्लाएगा। वाह 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 वाह। इनकी लेडीज बड़ी कमाल की। मैंने गुजराती महिला से पूछ लिया, मैंने कहा आपके पति हैं?
वो बोली 6। क्या बात है यार, क्या बात है। महंगाई में एक नहीं समझ लो, आपके 6 हैं। दो गुजराती महिलाएं आपस में बात कर रही थी। पहली दूसरी से बोली, मारा पति तो देवता 6। दूसरी बोली, तो लक्की 6। मारा तो जीवता 6। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई, इतने आनंदित तरीके से आप सुन रहे हैं। वाह वाह नवीन भैया, वाह, क्या विश्लेषण किया है, वाह। दिनेश, एक बहुत ही बारीक कमेंट देख, मैंने पिछले दिनों एक हट्टी कट्टी गुजराती महिला से पूछ लिया। मैंने, हाँ, हट्टी कट्टी गुजराती महिला से पूछ लिया। मैंने कहा, आपकी सेहत का राज? वो बोली, हूँ बहुत चालू छू। अरे क्या बात है, वाह वाह वाह, मस्ती आ गई। आपके तो वसूल हो गए मुझसे। अरे कमाल की कौम है साहब, इनकी आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड वालों को मिस कॉल देते हैं। अरे क्या, हाँ, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं, पड़ोसी के फोन से देते हैं। एक गुजराती लड़का लड़की देखने चला गया, उसने लड़की से पूछा, तने इंग्लिश पावे? वो बोली, सोडा के साथ हो तो फावड़े। नहीं तो भाड़ में जाए। टाइम हमारे पास कम है, 2 कवियों को और सुनना है। मैं 2-3 कमेंट आपके बीच में और रखूंगा, कविता कभी और सुनाऊंगा आपको, आज समय ही नहीं बचा। जैसे कि दिनेश ने बताया, ये यूपी का है, मैं भी यूपी का हूँ। हाँ, सर, बड़ा कमाल का प्रदेश है हमारा, सच्ची बता रहा हूँ। आपके यहाँ 16 संस्कार होते होंगे, हमारे यहाँ एक ही होता है, अंतिम। हाँ, कमाल का प्रदेश है साहब, यहाँ बम नहीं फोड़ते लोग। नवनीत भैया, हाँ, उसी लिए बिछाए गए। हाँ बिल्कुल। हाँ, मिश्रा जी, वहाँ बम नहीं फोड़ते। एक आतंकवादी बैठा था जैसे आप बैठे हैं यूपी में। हाँ, यहाँ पे आतंकवादी बार-बार डरा रहे हैं 11 बजे। तो मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा, तुम वहाँ क्यों नहीं फोड़ पाते हो भाई? बोले, देखिए भाई, हमारा एक मोडस ऑपरेंडी होता है, एक काम करने का तरीका होता है। पहले एक आतंकवादी जाता है, वो साइकिल खड़ी करता है, उसके आधे घंटे के बाद दूसरा जाता है, वो बम लगाता है, उसके आधे घंटे के बाद तीसरा जाता है, वो ब्लास्ट करता है। हमने कई बार साइकिल खड़ी करके देख ली। साइकिल ही झंडू च्यवनप्राश हो जाती है। सर, हाथी जैसे प्रदेश को बकरी जैसा बना दिया मायावती ने। बकरी से याद आया, मायावती अपनी बकरी घुमा रही थी, सामने से मुलायम जी आ रहे थे। मुलायम जी बोले, भैंस को लिए कहाँ फिर रही हो? मायावती बोली, ये भैंस दिखाई देती है आपको? ये बकरी है, बकरी। मुलायम बोले, तुझसे किसने पूछा? सर, अगले कमेंट पे पूरा सदन ताली बजाएगा। एक बढ़िया बात बताता हूँ आपको, इस लेडी ने अपने बुद्ध तो बनवाई हैं, अपने नाम की डाक टिकट भी छपवा दी है। हाँ, अब खबर आ गई कि चिपक नहीं रहे। तो उसने अधिकारियों को बुलाया, बोले, कौन सी क्वालिटी